आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गैर मकामी सन्नतकारों को दावत। कहा, जम्मू कश्मीर के हालात सरमायाकारी के लिए मौजू। सयाहती मकाम गुलमर्ग में 10 रोज़ा हैंडीक्राफ्ट्स नुमाइश शुरू। फौज की 15वीं कोर के कोर कमांडर राजीव घाई का टीटवाल का दौरा। माता शारदा मंदिर में किया टीटवाल रसोई का इफ्तिताह। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है टेलीविजन का आलमी दिन। और इसराइल ने लश्कर तैयबा को 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के 15 साल बाद दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में किया शामिल। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत आज न सिर्फ अपनी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बना रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया की तरक्की में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। मनोज सिन्हा आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की कौमी एक्सपोर्ट अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 52 और 53वीं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग का सामान बरामदात की आमदन में एक अहम रोल अदा करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से सन्नत और तिजारत को फरोग देने के इक़दामात का भी जिक्र किया। उन्होंने सन्नतकारों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करें और कौमी तरक्की में अपना रोल निभाएं। उन्होंने इन सन्नतकारों को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने का भी यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर है और ये मौका है कि सन्नतकार वादी में सरमायाकारी करें। बीजेपी की तरफ से आज जवाहर नगर श्रीनगर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। अशोक कोल ने इस मौके पर कहा कि तकरीब का मकसद पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करना है। उन्होंने लीडरान और वर्करों को आवाम से करीबी राबता कायम करने की तलकीन करते हुए कहा कि लोगों के मसाइल को उजागर करना और उनके हल के लिए राह तलाश करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला श्रीनगर की तरफ से आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में नौजवानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर सलमान अली सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई है और ये नौजवान गूनागूं परेशानियों में मुब्तला हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली बहरान और महंगाई ने भी लोगों का जीना हराम कर रखा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला के पास 10 रोज़ा हैंडीक्राफ्ट्स नुमाइश शुरू हुई। इस नुमाइश का इफ्तिताह डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम महमूद अहमद शाह ने किया। उनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर अफसरान भी थे। यहाँ मुख्तलिफ दस्तकारों ने अपने अपने स्टॉल नस्ब किए हैं। ये नुमाइश सयाहों को कश्मीरी दस्तकारी से वाकिफ कराना और रोजगार के मौके पैदा करने की गर्ज से मुनअक्किद की गई है। इस नुमाइश में दुनिया भर में मशहूर पश्मीना और कानी शाल भी रखे जा चुके हैं। मकामी दस्तकारों ने इस नुमाइश पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर महमूद अहमद शाह ने कहा कि ये एक अच्छी पहल होगी कि दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग में कश्मीरी दस्तकारी से न सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि इसकी खरीद फरोख्त भी करेंगे। फौज की 15वीं कोर के कोर कमांडर राजीव घाई ने आज टीटवाल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हाल ही में वहां तामीर किए गए शारदा मंदिर में टीटवाल रसोई का इफ्तिताह किया। इस रसोई के क़याम का मकसद शारदा माता के मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को खाने पीने की सहूलियत फराहम करना है। इस मौके पर कोर कमांडर ने टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर 104 फुट कौमी परचम नस्ब किया। इस मौके पर कोर कमांडर राजीव घाई ने कहा कि इस इक़दाम से टीटवाल इलाके में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा मिलेगा और मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। राजीव घाई ने शान टीटवाल क्रिकेट ग्राउंड में तिरंगा कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान राजीव घाई के हमरा 28 डिवीजन कुपवारा के जीओसी गिरीश कालिया, कमांडर 104 ब्रिगेड टंगडार एनके दास, पुलिस के डीआईजी नॉर्थ विवेक गुप्ता के अलावा दीगर कई फौजी और सिविल अफसरान भी थे। फौज की एक आरआर ने
آج اننتناگ کے ہائی گراؤنڈ میں کشمیر پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں جنوبی کشمیر کے کئی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ آج کھیلا گیا۔ اس موقع پر فوج نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد جہاں نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنا ہے، وہیں انہیں ڈرگ سے دور رکھنے کی بھی یہ ایک کوشش ہے۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت سوپور پولیس نے آج جسمانی طور ناخیز 25 افراد میں ویل چیئرز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایس ایس پی سوپور شبیر نواب بھی موجود رہے۔ انہوں نے ان افراد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے پیش رہے گی۔ شرکا نے ان سے کہا کہ ایسی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جانا چاہیے تاکہ پولیس اور لوگوں کے درمیان قریبی رابطہ قائم رہے۔ شمال مشرقی خطے کی ترقی سے متعلق مرکزی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اور اننت ناگ ضلع کے پربھاری افسر انگوشمن دے نے آج ٹاؤن ہال اننت ناگ میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں قائم کیے گئے سٹالز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کئی کھلاڑیوں، ذہین طالب علموں اور پی ایم اے وائی کے مستحقین میں چیک تقسیم کیے۔ ان کے ہمراہ اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر بھی تھے۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک ثقافتی پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ انگوشمن دے نے اس موقع پر کہا کہ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا مقصد سبھی مرکزی اسکیموں کی عمل آوری کو یقینی بنا کر ان کا فائدہ عوام تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے اسکیموں کی عمل آوری میں حاصل کی گئی پیش رفت کے لیے اننت ناگ ضلع انتظامیہ کی تعریف کی۔ یہ جو ہمارا وکست بھارت سنکلپ یاترا کا ہمارا جو پلان ہے، یہ ہم بہت ہی سیٹسفیکٹری طریقے سے ہم اچیو کر پائیں گے، اور جو مین مقصد ہے کہ لوگوں تک پہنچنا، جن کے پاس آج تک کوئی نہیں پہنچا ہے وہاں تک پہنچنا ہے، ان لوگوں کو بتانا ہے کیا کیا یوجنائیں ہیں سرکار کے چل رہے ہیں جس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں سب لوگ، ان سے سیکھنا کہ بھئی کس طرح سے اور بہترین طریقے سے ہم اسکیمیں چلا سکتے ہیں۔ فشریز سیکٹر میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں ملک بھر میں ضلع اننت ناگ کو ٹرافی اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے۔ اننت ناگ ضلع نے پورے ملک میں اس سیکٹر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ عالمی فشریز ڈے کے موقع پر آج گجرات میں منعقدہ ایک تقریب پر اننت ناگ ضلع کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب پر فشریز اور اینیمل ہسبنڈری محکمے کے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا موجود تھے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پامپور ریسرچ سینٹر میں انڈور سیفران ٹیکنالوجی پر ایک قومی تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے مندوبین نے شرکت کی۔ تربیتی پروگرام کا مقصد شرکا کو زعفران کی کاشت کے مختلف طور طریقوں سے روشناس کرانا تھا۔ اس موقع پر سکاش کشمیر کی ریسرچ ونگ کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشد مغل اور پروفیسر بشیر احمد علائی نے مندوبین کو اپنے تجربات اور مشوروں سے روشناس کرایا۔ تربیتی پروگرام کے دوران مندوبین کے درمیان بحث و مباحثے کا سیشن بھی منعقد ہوا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر میں آج انٹر کالج ڈیبیٹ مقابلے کا اہتمام ہوا۔ پرنسپل اکاؤنٹنٹ جنرل سری نگر کے دفتر کی طرف سے منعقدہ اس مقابلے میں نوجوانوں اور ماہرین کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ پی اے جی آڈٹ جموں کشمیر پرمود کمار اور ڈی اے جی آڈٹ انابت خالق اس موقع پر موجود رہے۔ واضح رہے کہ آڈٹ ہفتے کی تقریبات کے دوران دفتر کی طرف سے کئی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ آئی اے ایس اعجاز احمد بٹ نے آج جموں کشمیر سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے تلسی باغ سری نگر میں محکمے کے دفتر میں افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی اور محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اعجاز احمد بٹ نے اس شعبے کو مزید فروغ دینے کا عہد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے فروغ سے ہم روزگار کے زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ سی ایس آئی آر فلوریکلچر مشن کے تحت سی ایس آئی آر برانچ سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ پروڈکشن اینڈ سائنٹیفک کراپ مینجمنٹ آف کمرشل کٹ فلاورز کے موضوع پر منعقدہ اس تقریب میں فلوریکلچر شعبے سے وابستہ 70 افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے شرکا کو مختلف مشوروں سے آگاہ کرنے کے علاوہ انہیں اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے طور طریقوں سے روشناس کرایا۔ ہارون سری نگر میں آج محکمہ زراعت کی طرف سے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام شروع ہوا۔
प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे ज़राई सेक्टर को मजीद फरोग देने के लिए इक़दामात कर रहा है और तिलहन की काश्त को बढ़ावा देने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो खेती बाड़ी के जदीद तरीके अपनाकर अपने पैदावार में इजाफा करें। गवर्नमेंट जनाना कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में आज इंटर कॉलेज विमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन शुरू हुआ। डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर यास्मीन अशाई इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं। इस टूर्नामेंट में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रूही जान ने इस मौके पर कहा कि खेल कूद तालिब इल्मों की शख्सियत को उभारने में एक अहम रोल अदा करता है। टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर आज 4 मैच खेले गए। शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में आज 3rd खेलो इंडिया विमेन जोडो लीग शुरू हुई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। इस लीग में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 400 ख्वातीन जोडो खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं। यह टूर्नामेंट 4 दिन तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट का एहतमाम जोडो एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने जोडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के इश्तिराक से किया। जम्मू कश्मीर स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आज श्रीनगर के एक निजी स्कूल में एक रोज़ा जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप का इफ्तिताह सोसाइटी के ऑनरेरी ट्रेजरर GA कुरैशी ने किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के माहिरीन ने बच्चों को फर्स्ट एड और जिंदगी बचाव के बुनियादी तौर तरीकों की जानकारी फराहम की। जानकारी के इस प्रोग्राम में 52 तालिब इल्मों और स्टाफ मेंबरों ने शिरकत की। आज दुनिया भर में टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद विजुअल वसीले की अहमियत को उजागर करना और फैसला साजी में इसके बढ़ते असरात को तस्लीम करना, साथ ही आलमी सतह पर नजरियात के तबादले को शक्ल देने में उसके अहम रोल को भी तस्लीम करना है। इस साल के एडिशन का मौजू है रसाई। 1996 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी टेलीविजन का पहला फोरम मुनक्किद किया था और हर साल 21 नवंबर को टेलीविजन का आलमी दिन मनाने का फैसला किया था। 1924 में स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर ने टेलीविजन ईजाद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को की मदद से नई दिल्ली में 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन को मुतारिफ किया गया था, जबकि आकाशवाणी के एक हिस्से के तौर पर यौमिया ट्रांसमिशन 1965 में शुरू हुआ था। नेशनल टेलीकास्ट 1982 में शुरू हुआ और इसी साल भारतीय मार्केट में रंगीन टेलीविजन मुतारिफ किया गया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जेर तामीर सिलकयारा सुरंग के धंसने के बाद मलबे में फंसे 41 मजदूरों को बाहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज टेलीफोन पर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से बात की और कान में फंसे हुए मजदूरों को बखैर निकालने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया। राहती कार्रवाइयों को मजीद तेज करने के लिए ड्रिलिंग मशीन सुरंग के ऊपरी हिस्से से जाए हादसे पर पहुंच गई है। इस दौरान एक अहम कामयाबी उस वक्त हासिल की गई जब एक एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे को सुरंग के धंस जाने वाले हिस्से में कामयाबी के साथ दाखिल कर दिया गया। खुसूसी कैमरे से विजुअल को आसान बनाया गया है ताकि फंसे हुए मजदूरों के साथ बातचीत की जा सके। राहत के काम में मसरूफ अमला सुरंग के अंदर एक 6 इंच पाइप दाखिल करने में कामयाब हो गया है। इस पाइप के जरिए खुराक, पानी, ऑक्सीजन और दवाओं समेत लाजमी अशिया सुरंग के अंदर फंसे हुए मजदूरों को फराहम की जा रही है। इसराइल ने लश्कर तैयबा को 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के 15 साल मुकम्मल होने के मौके पर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया है। इसराइल के सफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि इसराइल ने यह कदम भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि आज़ादाना तौर पर उठाया है। लश्कर तैयबा को एक दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर दर्ज करने की वजाहत करते हुए सफारत खाने ने मुतल्ला किया कि यह फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिदा आलमी महाज के तईं हमारे मुश्तरका अज़्म को उजागर करता है। इसराइल ने मुंबई हमलों के सभी महलूकीन और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पूरी वादी में शदीद सर्दी में इजाफा हुआ है और कल रात श्रीनगर में दर्ज हरारत -1.2 डिग्री
सेल्सियस तक गिर गया। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि लगभग पूरी वादी में दर्जे हरारत नुक्ता-ए इंजिमाद से नीचे गिर गया है और वादी शदीद सर्दी की लपेट में है। उन्होंने मजीद कहा कि 23 नवंबर को मगरिबी हवाएं वादी का रुख कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई रोज तक दर्जे हरारत नुक्ता-ए इंजिमाद से नीचे ही रह सकता है। मौसम जो है मुसलसल ड्राई है पिछले एक हफ्ते से, और अभी ड्राई आने वाले दिनों में भी रहेगा। 23 को जो है एक फीबल WD है, जिसके कारण जो है मौसम अमूमन क्लाउडी रहने के चांसेस हैं और हल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हो सकती है, लाइट स्नोफॉल खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। और इसी तरह मौसम अमूमन 27 तारीख तक फिर से ड्राई रहेगा। बाकी जो दर्जा हरारत है, अभी विंटर की ओर हम बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली, तो दर्जा हरारत में और फर्दर डिप होने के चांसेस। जो फॉग है ये पिछले कई दिनों से चल रहा है कंटिन्यूसली, और आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा बरकरार रहेगा। लगभग 27 तारीख तक कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। अलबत्ता 24 को जो है थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन शैलो फॉग फिर भी रहेगा कुछ जगहों पे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि फॉग जो है अभी कंटिन्यूसली रह सकता है लगभग 27 तारीख तक, जिसमें शैलो टू मॉडरेट फॉग जो है वो रहने के इम्कान हैं। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।